अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th केमिस्ट्री एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिनके नोट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इन नोट्स में कंसेप्ट और वर्डिंग बुक की यूज़ की है ताकि आपको समझना और याद करना आसान हो। स्टूडेंट्स, एज यू नो, बोर्ड में 24 शॉर्ट क्वेश्चन में से 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इन 24 में से ऑलमोस्ट 15 टू 17 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से पिक होते हैं। तो जस्ट एक्सरसाइज कर ली जाए तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12, हाइड्रोकार्बन्स, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। और एक बात नोट करिएगा, जब भी दो चीज़ों में डिफरेंस आए ना तो बेटा उसको हमेशा आपने लाइन लगाकर डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके लिटरली मीनिंग देखते हैं कि इनके ये जो टर्म्स इसने बताई हैं इनके मीनिंग क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स, स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। और ये जो टर्म है ना सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ की कैपेसिटी का फिल हो जाना। जितनी किसी चीज़ की कैपेसिटी हो, अगर वो कैपेसिटी बेटा फिल हो जाए तो हम कहेंगे वो चीज़ सैचुरेटेड हो गई है। क्लियर? नाउ लेट्स सी व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं जिसमें कार्बन की जो 4 वैलेंसी है ना, टेट्रा वैलेंसी, वो फुली सेटिस्फाई हो। इट मीन कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हों। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। The compounds in which all the 4 valencies of carbon atoms are fully satisfied। और बेटा ये जो कार्बन की जो 4 वैलेंसीज है ना, ये सेटिस्फाई हो सकती हैं दो चीज़ों से, बाय सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स are called saturated hydrocarbons। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन बेटा एक हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसमें बच्चों जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। तो अब इसमें देखें कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। इट मीन कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई है। तो बेटा अगर आप किसी और एटम को इसमें ऐड करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्या ये एडिशन पॉसिबल है? नो। क्यों? क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फुली सेटिस्फाई है। अब आप किसी भी चीज़ को इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। Then unsaturated hydrocarbons, the compounds in which two carbon atoms are linked by double or triple bond। बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 2 कार्बन एटम्स आपस में लिंक हों, किसके थ्रू? डबल बॉन्ड के थ्रू या फिर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, उनको बच्चों हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड डिफरेंस, अनदर नेम्स। बेटा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इनको अल्केन्स भी बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अगर तो बेटा 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बेटा हम बोलेंगे एल्कीन्स। और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे अल्काइंस। क्लियर? ये इनके अनदर नेम्स हैं। General formulae, their general formula is CnH2n plus 2। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बच्चों जनरल फार्मूला होता है CnH2n plus 2, और यही फार्मूला अल्केन्स का होता है। और बेटा एक चीज़ नोट करें, ये बोर्ड के पेपर में ना MCQs आता है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। तो क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है तो इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। बच्चों अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एग्जाम्पल्स पे आ जाएं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल हैं, आप अल्केन्स के कोई भी मेंबर्स लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन,
ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ईथीन, इथाइन। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स। बेटा एक कंपाउंड है, उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं और उनमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट? उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? तो लेट्स सी। आप बेटा ऐसे करें, 4 कार्बन ऐसे ड्रॉ करें, 1 2 3 4, और उनके दरमियान क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो बच्चों आप किसी भी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। जैसे सपोज करें मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बाकी सारे बॉन्ड क्या होंगे? भला सिंगल होंगे। अब बेटा हमने ना इन कार्बन की वैलेंसी देखनी है। ये देखें, कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इट मीन इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई है। और वैलेंसी फ्री कितनी है? 3। कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो बेटा जो वैलेंसी फ्री है वो हम वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं हाइड्रोजन लगाकर। तो कितनी वैलेंसी फ्री थी? 3। तो हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन ने देखें, नोट करें कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स। इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। इसकी टेट्रा वैलेंसी फुली सेटिस्फाई है। इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इसके साथ और 3 इसके साथ। इस कार्बन ने जस्ट एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब है इसकी 3 वैलेंसीज फ्री हैं। तो वो 3 वैलेंसी हम हाइड्रोजन लगाकर सेटिस्फाई कर देंगे। अब बच्चों काउंट करें टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 ये और 3 ये। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन। अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स हैज अ ट्रिपल बॉन्ड। उसके अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, इट कंटेन 6 हाइड्रोजन। उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? 6। बेटा इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, वाई आर द अल्कीन्स कॉल्ड पैराफिन्स? बेटा अल्कीन्स को ना पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ना पैराफिन्स इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, पैरा एंड अफिन। पैरा का मीनिंग होता है लेस, पैरा मीन्स लेस, एंड अफिन मीन अफिनिटी, रिएक्टिविटी। अल्केन्स ना बच्चों लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। अब क्वेश्चन ये कि वाई दे आर पैराफिन्स, वाई दे आर लीस्ट रिएक्टिव? द आंसर इज, इसमें जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है बेटा वो सैचुरेटेड होती है। इसमें जो कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई होती है। The simplest hydrocarbons are alkenes. In these compound, all the bonds of carbon atoms are single. इसमें जितने भी कार्बन बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे कार्बन एटम्स के बॉन्ड सिंगल होंगे। इट मीन्स कार्बन एटम्स की जो वैलेंसी है वो सैचुरेटेड होगी, वो फुली सेटिस्फाई होगी। देयर फॉर दे आर लीस्ट रिएक्टिव। इसलिए बेटा ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। सो अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन का ये एक अनदर नेम है। Question number 4. What do you know about hydrogenation of alkenes? आपने बेटा अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन के बारे में क्या जानते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है ना, उसका जो आंसर होता है वो उसके क्वेश्चन में ही होता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखें इसका आंसर ना मैं इसी टर्म से इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये वर्ड है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का बेटा मीनिंग होता है addition of molecular hydrogen। molecular hydrogen को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से। ओके, अब एक चीज़ नोट करें बच्चों, आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन 3 तरह से लिखी हुई मिलेगी। एक H2, एक ऐसे H+ आयोन और एक ऐसे सिंगल हाइड्रोजन। ये जो H2 है ना, इसको बेटा बोलते हैं मोलेकुलर हाइड्रोजन। H+ आयोन इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोन, या फिर इसका नाम होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन। और ये वाले जो इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, या फिर इसका नेम है नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर? चलें, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन मीन एडिशन ऑफ मोलेकुलर हाइड्रोजन टू अल्कीन। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मोलेकुलर हाइड्रोजन। अब बच्चे ये जो अल्कीन्स होती हैं ना, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ मोलेकुलर हाइड्रोजन किस चीज़ के अंदर? किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। और बेटा इस रिएक्शन की ना कुछ कंडीशंस हैं। ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। और इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो नॉर्मली निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और निकल कैटलिस्ट जब आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप निकल की बजाय बच्चों आप प्लेटिनम और प्लेडियम ये दो कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये वाले टू कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो रिएक्शन विल प्रोसीड एट रूम टेम्परेचर। रिएक्शन बेटा रूम टेम्परेचर पर ही कैरी हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम विद दीज कैटलिस्ट आर दे आर रेयर मेटल्स। बेटा ये रेयर मेटल्स हैं, ये एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, ईजिली अवेलेबल भी नहीं होती। क्लियर? इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं निकल कैटालिस्ट। बट निकल के लिए हम आप लोगों को टेम्परेचर रेज करना पड़ता है कितना? 250 डिग्री सेल्सियस टू 300। कीप इट इन योर माइंड। टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड, जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बच्चों एडिशन करेंगे ना मोलेकुलर हाइड्रोजन की, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। जैसे इधर देखें, अल्कीन्स की आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन करनी है। अब अल्कीन की सीरीज का कोई मेंबर ले लें। जैसे फर्स्ट मेंबर उसका नाम है ईथीन। इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर आप लोगों ने एडिशन करनी है किस चीज़ की? H2 की। अब एक्चुअली ये H2 ना कुछ ऐसे होती है, H बॉन्डेड H, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है। जब इन कंडीशन में आप ये रिएक्शन करवाएंगे ना तो बेटा ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये वाला भी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। और आपको पता फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये फ़ौरन जाकर अटैक करेंगे इन डबल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और बच्चों इन डबल बॉन्ड में ना ये जो वाला जो सेकंड बॉन्ड होता है ना, ये एक वीक बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। और ये वाला बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर बोला? सिंगल बॉन्ड में। जब बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन एक कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गई? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखा आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आप लोगों ने एडिशन की किस चीज़ की? मोलेकुलर हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गई? सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड की ये आइडेंटिफिकेशन होती है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर? आपने इथीन ली थी और बना क्या दिया? इथेन। और बेटा इस रिएक्शन की ना इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो क्या है कि इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए इनटू मार्जरीन। मार्जरीन बेटा बोलते हैं बनास्पति घी को। क्लियर? ऑयल, ऑयल बच्चों होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनके अंदर जब आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट तो आपके पास बनेगी मार्जरीन, बनास्पति घी, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस? अल्काइल हैलाइड्स कैसे रिड्यूस होते हैं? बच्चों ये जो टर्म है ना रिड्यूस, एक्चुअली ये है रिडक्शन से निकली है। किसी से बोला? रिडक्शंस। और रिडक्शन का बेटा मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस चीज़ की एडिशन? हाइड्रोजन की एडिशन। तो आप लोगों ने बेटा एडिशन करनी है किस चीज़ के अंदर बोला? अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। और बच्चों एक और चीज़, आप लोग अगर अपनी मेमोरी को रिकॉल करें तो ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन था प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन का, कि अल्कीन को जो है ना हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो उसका एक सेकंड मेथड था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अगर आप कोई अल्काइल हैलाइड लो उसकी आप रिडक्शन करो, यू विल गेट अल्कीन। आपके पास क्या मिल जाएगी? अल्कीन बन जाएगी। क्लियर? अब अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं बेटा? अल्काइल, अल्काइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, और हैलाइड्स, हैलाइड्स को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। और हैलाइड्स होते क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, हैलोजेंस को बोलते हैं। क्लियर? अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। अब बेटा कोई भी अल्काइल का मेंबर ले लो, कोई ग्रुप ले लो। जैसे सपोज करें 1 कार्बन वाले अल्काइल को बोलते हैं मीथाइल CH3। इसके साथ हैलोजन, कोई भी आप हैलोजन ऐड कर दें, क्लोरीन ऐड कर दें, ब्रोमीन ऐड कर दें। सपोज करें मैं यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। एक्चुअली है क्या? ये अल्काइल हैलाइड। आपने इसकी करनी है रिडक्शन, मीन आपने इसके अंदर एडिशन करनी है हाइड्रोजन की।
तो जब आप एडिशन करेंगे ना हाइड्रोजन की, तो बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्केन बन जाएगी। देन रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अब एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है, इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद हाइड्रोजन एटम। अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हैलोजन एटम होता है ना बेटा, ये रिप्लेस होता है किसके साथ बोला, हाइड्रोजन के साथ। अब देखो ये जो CH3 के साथ Br लगा हुआ है ना, ये इसने ना इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये हैलोजन और ये एक यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर बना देंगे HBr। और जो दूसरा हाइड्रोजन है ना वो इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा, तो पहले CH3 था, अब क्या बन गया CH4। और बेटा ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl, ये कंडीशन याद रखिएगा प्लीज, कीप इट इन योर माइंड, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs के रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर द अल्केन्स कॉल्ड फ्यूल। बच्चों हम अल्केन्स को ना एज अ फ्यूल क्यों यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ना फ्यूल, ये कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप बर्न करें ना तो उसकी बर्निंग से आपको हीट प्रोड्यूस हो और आपको एनर्जी मिले, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फ्यूल। तो बच्चों जो अल्केन्स है ना हम इनको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप इनको बर्न करते हैं ना इनकी बर्निंग से हमें एनर्जी मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब एक्चुअली ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन, ये आपकी बुक पे बेटा कंबस्शन के नेम से दिया हुआ है। किस नाम से दिया हुआ है, कंबस्शन के नेम से। कंबस्शन होती क्या है बच्चों, कंबस्शन कहते हैं बर्निंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जलना, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वन प्रोडक्ट मस्ट बी कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बने उसमें एक प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसको हम बोलते हैं कंबस्शन। क्लियर। अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ये देखें अल्केन आपने लेनी है मीथेन, उसको आप लोगों ने बर्न करना है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उससे प्रोड्यूस क्या होगा, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, बेटा ये वाला जो रिएक्शन है ये होता है ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन्स, ये जो गाड़ियों के इंजन्स होते हैं ना उनके अंदर जो फ्यूल बर्न होता है एक्चुअली वो यही रिएक्शन होता है। डोमेस्टिक हीटर्स, घरों के अंदर आप जो हीटर यूज़ करते हैं, एंड कुकिंग अप्लाइंसेस, और खाने पकाने के लिए जो अप्लाइंसेस होते हैं उनमें भी यही रिएक्शन होता है। घर के अंदर आप लोग बच्चों कुकिंग के लिए जो गैस यूज़ करते हैं एक्चुअली वो कौन सी होती है, मीथेन ही तो होती है। आप उसको बर्न करते हैं, उसकी बर्निंग से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट क्या करती है, खाने को कुक कर देती है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बेटा ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं बेटा जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें हीट रिलीज हो, हीट जनरेट हो, हीट एग्जिट हो, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और यही रीज़न है कि अल्केन्स आर यूज एज अ फ्यूल, अल्केन्स को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। अगर आप ये नोट्स PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू प्रिपेयर। बेटा आपने प्रेपरेशन करनी है, बनाना है किस चीज़ को, फॉर्मेशन करनी है इथीन, इथीन को बनाना है फ्रॉम किस चीज़ से, अल्कोहल से, सेकंड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड से। बच्चों ये दोनों जो है ना चीज़ें, ये आपकी बुक पे ये प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन के मेथड्स हैं, प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, उसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड का नाम था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मेथड का नेम क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इट मीन कि अगर आप कोई अल्कोहल लो उसकी डिहाइड्रेशन करवाओ, डिहाइड्रेशन मीन उसमें से वाटर को रिमूव करो, यू विल गेट अल्कीन, आपके पास क्या मिल जाएगी भला, अल्कीन मिल जाएगी। क्लियर। तो बेटा हमने इसको बनाना है,
तो फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आपने अल्कोहल लेनी है बेटा। ये जो अल्कोहल होती है ना, इसको हम जनरल फॉर्मूला होता है इसका ROH। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ पर बच्चों 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप लेना, क्योंकि आपने इथीन बनानी है और इथीन में 2 कार्बन होते हैं। जैसे सपोज करें इथाइल, इथाइल का बेटा फॉर्मूला होता है C2H5 और साथ में क्या लगा दें? OH। इसका नाम बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसको एथानॉल भी बोलते हैं बच्चों। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH। एक्चुअली यही चीज़ ही है, बस मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया है। अब आपने ये अल्कोहल लेनी है और इसकी आप लोगों ने डिहाइड्रेशन करवानी है। तो डिहाइड्रेशन के लिए बेटा कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होता है, क्लियर। और सबसे जो मोस्ट फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसको आप लोअर क्लासेस में भी स्टडी करके आए हैं, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। आपने उसको इसके साथ हीट करना है। व्हेन एथानॉल, इसका नाम क्या है? एथानॉल। इसको आपने हीट करना है किसके साथ बोला? कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 180 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, एसिड की प्रॉपर्टी होती है ड्यूरिंग रिएक्शन ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। तो ये यहाँ से प्रोटॉन को डोनेट करेगा। और अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप रिएक्शन करवाते हैं ना, तो बच्चों रिएक्शन में उसका फंक्शनल ग्रुप टेक पार्ट करता है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH अल्कोहल का। तो OH और प्लस H ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? वाटर। तो बेटा यहाँ से वाटर हो गया एलिमिनेट, वाटर हो गया रिमूव। ओके, बाकी क्या चीज़ें रहेंगी? बाकी आप ऐसे इनको इकट्ठा करके लिख दें, CH3 CH2 और बाकी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बाकी क्या बन गया? HSO4। तो उसको आप उसने आपकी बुक पे ना उसको यूं लिखा हुआ OSO3, एक्चुअली एक ही चीज़ है। इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आपने बेटा ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ना, इसको अगेन हीट करना है, फर्दर हीट करना है। जब फर्दर हीट करेंगे ना, तो बच्चों यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो रिमूव हो जाएगा। इस रिएक्शन में जो सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, और ये कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि ये एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको एज इट इज़ रिकवर हो जाता है, क्लियर। ऑन फर्दर हीटिंग आपने इसको फर्दर हीट करना है, इट डीकम्पोज। बेटा ये हो जाएगी डीकम्पोज, इसकी होगी ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस ईथीन। हमारे पास क्या बन जाएगी? ईथीन। देखो HSO4 ये, और उसके जिस कार्बन से आप इसको रिमूव कर रहे हैं उसके साथ वाले कार्बन से आप लोगों ने एक हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देना है। तो जब इसके साथ मिलेगा तो H2SO4 बन जाएगा। बाकी देखें क्या चीज़ें रहेंगी। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया था तो हमारे पास CH2 बन गया था और साथ में CH2। अगर आप देखें इन दोनों कार्बन की ना एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं। डन। तो हमारे पास बच्चों क्या बन गई? ईथीन। सेकेंड मेथड है फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। बच्चों ये वाला जो रिएक्शन है ये आपकी बुक पे ना डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के नेम से दिया हुआ है कि अगर आप ऐसा करें, अल्काइल हैलाइड लो, उसकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाओ, यू विल लैंडेड ऑन ईथीन। आपके पास क्या बन जाएगी? बोला ईथीन बन जाएगी। डन। तो बच्चों ये देखें, डी का मीनिंग होता है रिमूवल, हाइड्रो का मीनिंग होता है हाइड्रोजन, आगे लिखा हुआ है हैलोजन। आपने रिमूवल करवानी है दो चीज़ों की, हाइड्रोजन और हैलोजन की। किस में से? अल्काइल हैलाइड में से। तो ये देखें ये एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। आपने इसको हीट करना है किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। अब ये KOH एक्चुअली ये दो चीज़ें हैं, K प्लस एंड OH नेगेटिव, क्लियर। इथाइल ब्रोमाइड जो है ना, जिसको आप अल्काइल हैलाइड कह रहे थे बच्चों, इसमें से दो चीज़ें आपने रिमूव करनी है, एक हैलोजन, ये हैलोजन ये वाला Br है, और जिस कार्बन से आप हैलोजन को रिमूव कर रहे हैं उससे साथ वाले कार्बन से बेटा आप लोगों ने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बोला निकल जाएगा। तो देखें Br के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, ये इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बना देगा KBr, और ये OH नेगेटिव,
और यहाँ से जो हाइड्रोजन आयोन निकला था ये इसके साथ मिलकर बना देगा वाटर। बाकी दो चीज़ें क्या रहेगी, CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया था बन गया CH2 और CH2। दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री थी, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में इन्होंने क्या कर लिया, बोला डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया। तो याद रखिएगा जब भी आप लोगों ने रिमूवल करनी है हैलोजन और हाइड्रोजन की, आपने एडजेसेंट कार्बन से करनी है, साथ जुड़े हुए कार्बन से करनी है, सो दैट उनके दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो सके। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन विद अ केमिकल टेस्ट। बच्चों आप लोगों ने ना प्रोपेन को प्रोपीन से डिस्टिंग्विश करना है किसी केमिकल टेस्ट से। तो स्टूडेंट्स अब देखें, इनमें एक जो है ना वो सैचुरेटेड है और एक जो है ना वो अनसैचुरेटेड है। और अनसैचुरेशन का ना एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसको चेक करने का कि वाकई ही कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। आप ऐसा करें उसमें से ब्रोमीन वाटर ऐड करें। अगर तो ब्रोमीन वाटर का कलर, उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, अगर बेटा उसका कलर डिस्चार्ज हो जाए तो वो अनसैचुरेटेड होगा, अगर डिस्चार्ज ना हो तो वो सैचुरेटेड होगा। क्लियर? तो अब आपने करना क्या है, पास द बोथ गैसेस थ्रू ब्रोमीन वाटर, आपने दोनों गैसेस को ब्रोमीन वाटर से पास करना है। इफ द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्ज, अगर उसका कलर खत्म हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो बेटा वो होगी प्रोपीन। क्या होगी? प्रोपीन। अदरवाइज इट इज प्रोपेन, अदरवाइज वो क्या होगा? प्रोपेन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई आर द अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स? ओलिफिन्स, बेटा ये जो वर्ड है ना ओलिफिन्स, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ऑयल फॉर्मर, ऑयल फॉर्मिंग। तो जो अल्कीन्स है ना बेटा, इनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो अल्कीन्स के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं ना, व्हेन दे आर रिएक्ट विद हैलोजेंस, जब आप इनको रिएक्ट करवाएं ना हैलोजेंस के साथ, दे फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स, वो क्या बनाते हैं? ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स। अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। बेटा अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं क्योंकि इसके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं ना, जब इनको हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाएं दे फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई अल्केन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 सॉल्यूशन? बच्चों जो अल्केन्स है ना, जब आप इनको KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होती, मीन रिएक्शन नहीं होता। वाई? रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो अल्केन्स है ना बेटा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन ही नहीं करते KMnO4 के साथ। सो दैट्स वाई अल्केन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। अल्केन जो है ना वो ऑक्सीडाइज नहीं होती KMnO4 के साथ। तो ये देखें, अल्केन प्लस KMnO4 नो रिएक्शन, बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द एडिशन रिएक्शंस? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आपने ना बेटा ये बताना कि एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ। एडिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स जो है ना ये बनती हैं कैसे? बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स, किसी रिएजेंट की एडिशन से। और आप लोगों ने वो जो एडिशन करनी है ना रिएजेंट की, वो किसके अंदर करनी है? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। डन? कैसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है जब आप किसी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एडिशन करें किसी और रिएजेंट की। जैसे ये देखें ईथीन, इसके अंदर आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है? ईथेन बन रहा है। तो ये देखें इसमें जो प्रोडक्ट बन रही है वो कैसे बनी? आपने एडिशन की किसी भी रिएजेंट की, H2 की, क्लोरीन की कर लें, Cl2 की, किसके अंदर? किसी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, जस्टिफाई दैट अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जो अल्केन्स है ना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ना सब्स्टिट्यूशन, इसका मीनिंग होता है कि किसी को उसकी जगह से रिप्लेस कर देना और ख़ुद उसकी जगह ले लेना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग मैच जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है ना, तो उस इंजर्ड प्लेयर को कोई दूसरा प्लेयर क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब उसको रिप्लेस करता है, उसकी जगह खुद ले लेता है। डन? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें
वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड, किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है ना वो क्या हो जाएं, रिप्लेस हो जाएं, किसके साथ, किसी दूसरे एटम्स के साथ। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। और बच्चों ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं अल्कीन्स की। अब इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखें CH4, आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 के साथ, तो Cl2 एक्चुअली बच्चों ये वाली चीज़ होती है Cl बॉन्ड Cl, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जब ये कंडीशन होगी तो ये क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बेटा ब्रेक हो जाएगा, दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे, और कार्बन अपने किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये वाला भी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया, जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ये एक हाइड्रोजन और ये एक Cl मिलके बना देंगे HCl। दूसरा क्लोरीन इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा CH3Cl। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड था, उसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, किसके साथ, किसी दूसरे एटम्स के साथ। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। और बच्चों ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू रहेगा और हर स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ रिप्लेस होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, both alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbons। स्टूडेंट्स इसको ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कीन्स और अल्काइंस जो है ना ये दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। स्टेट द वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम, आपने ना उनमें सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताना है। तो बच्चों सिंपल है कि अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें 2 कार्बन एटम जो है ना वो आपस में लिंक होंगे, किसके थ्रू, डबल बॉन्ड के थ्रू। और अल्काइंस ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें 2 कार्बन एटम्स आपस में लिंक हों, किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है दोनों में, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन्स का बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, और अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द मोलेकुलर डॉट एंड क्रॉस एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। आपने ना बेटा इथाइन का मोलेकुलर डॉट एंड क्रॉस एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है। तो बेटा ये इथाइन का ना एसिटिलीन भी इसको बोलते हैं, ये उसका मोलेकुलर फार्मूला है, ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला और ये उसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। मोलेकुलर फार्मूला होता है C2H2। आपने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना है तो आप ऐसा करें, 2 कार्बन लिखें और एंड पे आ रहा है YNE। इसका मीनिंग होता है कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर। अब देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इसकी एक वैलेंसी फ्री है तो वो वैलेंसी हम हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई कर देंगे। ऐसे ही इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक वैलेंसी फ्री है तो हम हाइड्रोजन लगा के पूरी कर देंगे। इसका मतलब है हमने जो फॉर्मूला लिखा था ना वो सही था, C2H2। ये इसका बेटा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। आपने अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। दे आर नॉन पोलर। स्टूडेंट्स अल्कीन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं, और दैट्स वाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। रीज़न, वाटर जो है ना बेटा पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है। क्लियर। हमने सॉल्युबिलिटी का एक रूल पढ़ा था, लाइक डिजोल्व लाइक। इट मीन पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो क्योंकि अल्केन जो है ये नॉन पोलर है, दैट्स वाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी नॉन पोलर होते हैं। सेकेंड, the density of alkanes increases gradually with the increase of molecular sizes। जैसे जैसे अल्केन्स के मेंबर्स का मोलेकुलर साइज बढ़ता जाता है ना बेटा, इनकी डेंसिटी भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है ग्रेजुअली बट द रीच। क्लियर।
जैसे सपोज करें मीथेन, इसका मोलेकुलर साइज कम है, इसकी डेंसिटी भी कम होगी। इथेन, इसका मोलेकुलर साइज ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। प्रोपेन, इसका मोलेकुलर साइज दोनों से ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी दोनों से ज़्यादा। तो जैसे जैसे मोलेकुलर साइज इंक्रीज, इनकी डेंसिटीज भी इंक्रीज होती जाती हैं। अल्केन्स बिकम मोर विस्कस। विस्कस बेटा इसको अगर मैं सिंपल बताऊँ ना, इसका मीनिंग होता है गाढ़ापन। तो जैसे जैसे उनके मोलेकुलर साइज इंक्रीज होती है तो उनकी बेटा विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है, ये ज़्यादा विस्कस होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इथेन फ्रॉम इथीन। स्टूडेंट्स इसको ना हम ऑलरेडी वैसे पहले कर चुके हैं। प्रोपेन और प्रोपीन वाला जो क्वेश्चन था ना वही है, बस नेम चेंज है। इथेन, इथीन, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। आप इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल मेथड है, दोनों को आप ब्रोमीन वाटर में से पास करें। अगर तो ब्रोमीन वाटर कलर डिस्चार्ज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो बेटा वो इथीन होगी, अदरवाइज वो इथेन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वाई द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेस ऑन एडिशन ऑफ इथीन इन इट। बेटा जब आप इथीन में ना ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं तो उसका जो रेडिश ब्राउन कलर होता है ना वो फौरन डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों? व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू इथीन, जब आप ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं ना किसी इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, इट्स कलर डिस्चार्ज एट वंस, फौरन ही डिस्चार्ज होता है, खत्म हो जाता है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि बेटा इथीन में होता है डबल बॉन्ड। वो जो डबल बॉन्ड होता है ना इथीन का, वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, ये रीज़न है उसके कलर के डिस्चार्ज होने की। और ये वाला जो रिएक्शन है ना इसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए, मीन डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को चेक करने के लिए, अल्कीन या फिर अल्काइन को टेस्ट करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट वन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ ईच। स्टूडेंट्स ने आपको 4 सब्सटेंस दिए हुए हैं, आपने उनके ना यूजेस बताने एक एक। इथीन, इट इज़ यूज एज अ जनरल एनेस्थेटिक। इसको ना हम जनरल एनेस्थेटिक मतलब बेहोशी के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों एनेस्थीसिया ना 2 तरह का होता है, एक लोकल एनेस्थीसिया होता है और एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं जब आपकी किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ना आप समझ लें सुन करना हो, ठीक है, इनएक्टिव करना हो, सेंसलेस करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो सिर्फ उसी डेंट जो एरिया होता है ना उसी को वो क्या करता है, वो आपको सुन कर देता है। ये होता है लोकल एनेस्थीसिया। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया जिसमें आपकी पूरी बॉडी को क्या कर दिया जाता है बच्चों, बेहोश कर दिया जाता है, सेंसलेस कर दिया जाता है, आउट ऑफ सेंस कर दिया जाता है, ठीक है, मीन आपको बेहोश कर दिया जाता है। तो ऐसी एनेस्थीसिया को बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। ये मोस्टली होता है बेटा बिफोर ऑपरेट, सर्जरी वगैरह करनी हो उससे पहले, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ जनरल एनेस्थेटिक। एसिटिलीन, इट इज़ यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। बेटा इसको ना हम फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो अनराइपन फ्रूट्स होते हैं ना, जो कच्चे फल होते हैं, उनको राइपन करने के लिए। एक्चुअली ये होता क्या है बच्चों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि ये जो मैंगो की जो होते हैं ना क्रेट्स, जो पेटियाँ होती हैं, उसके अंदर ना एक वाइट कलर का एक केमिकल रखा होता है, वो एक पैकेट की फॉर्म में जिसको मसाला बोलते हैं। एक्चुअली बेटा वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या चीज़ होती है बोला? कैल्शियम कार्बाइड। वो कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है बेटा, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर मतलब कि H2O वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, इट प्रोड्यूस एसिटिलीन। वो क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिलीन प्रोड्यूस करता है, एसिटिलीन गैस को बनाता है। अब एक्चुअली वो जो एसिटिलीन गैस होती है ना, वो फ्रूट्स को क्या कर देती है बोला? राइपन कर देती है, भगा देती है। क्लियर? ये उसका एक्शन होता है, कैसे फ्रूट राइपन होता है। और बच्चों ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, याद रखना ये हाईली कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग केमिकल है। तो कभी भी ऐसे फ्रूट्स जो है ना वो नहीं ईट करने चाहिए। सो आपको ना मैं एक आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ जिससे पता चल जाता है कि फ्रूट्स जो है ना वो नेचुरल राइपन है या आर्टिफिशियल राइपन है, मीन एसिटिलीन से राइपन है। अगर तो फ्रूट का टेस्ट यूनिफॉर्म हो, मीन के या तो वो सारे का सारे खट्टा हो या फिर सारे का सारे मीठा हो, वो होता है नेचुरल राइपन। अगर उसका टेस्ट यूनिफॉर्म ना हो, मीन कहीं से खट्टा हो कहीं से मीठा हो,
बेटा वो आर्टिफिशियल राइपन होता है, मीन कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन से राइपन होता है, याद रखिएगा। एक और भी है, अगर वो फ्रूट फायर को कैच करे ना बेटा, वो आर्टिफिशियल राइपन है, एसिटिलीन से राइपन है। अगर फायर को कैच ना करे वो नेचुरल राइपन है। डन। तो एसिटिलीन को किसके लिए यूज़ करते हैं? फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को बेटा हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो किसी दूसरी चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। क्लियर? फॉर रबर, वैक्सीज एंड फॉर अनेस्थीसिया, और उसको बेहोशी के लिए भी यूज़ करते हैं, बेहोश करने के लिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेटा हम यूज़ करते हैं एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट एंड इन ड्राई क्लीनिंग। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।